बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे पिप्स के बारे में कि पिप्स क्या होते हैं। अक्सर दोस्त अहबाब हमसे पूछते हैं कि सर ये पिप्स क्या होते हैं, जो लोग अक्सर यूज़ करते हैं सिग्नल्स वाले देने वाले कि हमने आज इतने पिप्स बनाए, इतने पिप्स कमाए, आप इतने पिप्स कमा सकते हैं। ये सब बातें जो करते हैं इनका मतलब क्या होता है। तो आज ये वीडियो उनके लिए है जो पिप्स के बारे में नहीं जानते। अगर आप जानते हैं तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हो सकती है। बेसिकली पिप्स होते क्या है, इसको समझने के लिए आपको मैं फॉरेक्स की दुनिया में लेकर चलता हूँ कि इस टाइम तकरीबन 200 से ज़ायद मुल्क फॉरेक्स में काम कर रहे हैं और हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, अपनी अपनी ज़बान है। अगर हम, चूँकि मैं एक इंस्ट्रक्टर हूँ, एक टीचर हूँ और गोल्ड के बारे में प्रेडिक्ट करता हूँ, अगर मैं सबको बताना शुरू करूँ कि सर आप आज आपने $5 कमाए या $10 कमाए या $100 कमाया, तो उसमें मुख्तलिफ, अगर $100 50 सेंट कमाए तो डॉलर के वालों को तो समझ आएगी कि आपने इतने पैसे $100 और 50 सेंट, शायद पाकिस्तानियों को समझ ना आए, इंडियन को समझ ना आए, बांग्लादेशियों को समझ ना आए, जापानीज़ को समझ ना आए, चाइनीज़ को समझ ना आए। तो ये हर मुल्क की करेंसी चूँकि अलहदा थी, हर मुल्क और हज़ारों करेंसियाँ काम कर रही हैं। पेयर्स और करेंसियाँ के इस वाले से सैकड़ों करेंसियाँ पेयर्स इस टाइम में फॉरेक्स में काम कर रही हैं, स्टॉक्स काम कर रहे हैं। अब इस चीज़ को समझाने के लिए और समझने के लिए एक नई टर्म ईजाद की गई जिसको हम पिप्स कहते हैं। किसी चीज़ के फ़ायदे को बताने, फॉरेक्स में फ़ायदे को बताने के लिए कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस किया, उसको पैसों की बजाय पिप्स में कन्वर्ट कर दिया गया कि आज मैंने 15 पिप्स का लॉस किया, आज मैंने 50 पिप्स का लॉस किया, या मैंने 100 पिप्स कमाए, 100 पिप्स का प्रॉफिट किया, ताकि जो लोग इस फील्ड में हैं वो इस बात को समझ सकें कि आपने प्रॉफिट और लॉस क्या किया। बेसिकली ये था, जैसे डॉलर में 50 सेंट, 60 सेंट, 70 सेंट्स और 80 सेंट्स होते हैं और 100 सेंट्स के बाद वो $1 बनता है। जैसे रुपए में 10 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे और 100 पैसे के बाद $1 बनता है। इसी तरह पिप्स पहले माइक्रो 10 पिप माइक्रो पिप्स का एक पिप बनता है और पिप्स के आगे फिर एक पिप, 2 पिप, 10 पिप्स और सैकड़ों पिप्स के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप, जैसे कि हम गोल्ड की प्रेडिक्शन करते हैं और गोल्ड के बारे में बताते हैं, जैसे गोल्ड के पॉइंट इस टाइम मार्केट चल रही है 1830 पर और 1830.10, 20, 30, 40 ये जो पॉइंट हैं बेसिकली ये पिप्स हैं। 10 पिप्स, 20 पिप्स, 30 पिप्स और 40 पिप्स, ये पिप्स जब कन्वर्ट होते हैं इसका मतलब है कि आपने अगर 10 पिप, एक पिप बनाया तो आपने $1 की अर्निंग की। अगर आपने 10 पिप प्रॉफिट ली तो आपने $10 अर्निंग की। अगर आपने 100 पिप की तो आपने $100 की अर्निंग की। अगर आपने $20 पिप की लॉस किया तो इसका मतलब है आपने $20 का लॉस किया। क्योंकि ये मार्केट डॉलर्स में चलती है इसलिए इसको कन्वर्ट डॉलर्स में आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि करेंसियों के लेन देन को जो आपने पॉइंट्स कमाते हैं उन पॉइंट्स को पिप्स कहा जाता है। ये इसकी स्मॉल छोटी सी डेफिनेशन थी। उम्मीद है आपको अब इनकी समझ आ चुकी होगी। मैं डेसिमल्स में बताता कि डेसिमल्स के बाद 4 पॉइंट के बाद जो है वो पिप है, तो आपको शायद उतनी अच्छे तरीके से समझ ना आती, क्योंकि पिप्स का पूछते ही वो लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता, जिन्होंने इनको नहीं पूछा। इसलिए मैंने आसान करके, आसान भाषा में, आसान ज़बान में आपको ये बता दिया कि पिप्स क्या होते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम।